जोंगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट सेकंड, द्वितीय प्रश्न पत्र विपणन के सिद्धांत, बिजनेस मैनेजमेंट पेपर सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने विपणन मिश्रण का अध्ययन किया था। आज अपने अध्ययन करने जा रहे हैं विपणन वातावरण, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सबसे पहले है मार्केटिंग एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, समूचा ब्रह्मांड एक विस्तृत वातावरण है और इस संसार में, ब्रह्मांड में अनेक इकाइयां हैं तथा प्रत्येक इकाई अथवा संस्था का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें उसको प्रभावित करने वाले अनेक गतिशील घटक विद्यमान हैं। ये घटक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक आदि घटक होते हैं। ये सभी घटक उस इकाई अथवा संस्था के वातावरण का निर्माण करते हैं तथा उसे प्रभावित करते हैं। मतलब कि इन घटकों से कोई भी व्यवसाय, कोई भी संस्था प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है। प्रत्येक संस्था के विपणन कार्य इसी वातावरण में संपन्न किए जाते हैं। वातावरण ही विद्यमान प्रबंधकों के कार्यकलापों का एक मंच है। इस वातावरण के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, वैधानिक, तकनीकी आदि घटक विपणन क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए विपणन निर्णयों पर भी वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब जो विपणन वातावरण, जिस समय एक विपणन प्रबंधक विपणन क्रियाएं करता है, इन विपणन क्रियाओं को करते समय बाह्य वातावरण की अनेक शक्तियाँ, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सरकारी नीतियाँ, ये सब बातें क्या होती हैं, उस संस्था को प्रभावित करती हैं। सामान्यतः वातावरण शब्द उन सभी घटकों के समूह को प्रकट करता है जो किसी भी इकाई के बाहर या आसपास विद्यमान होते हैं तथा ये घटक सामान्यतः उस इकाई के नियंत्रण के बाहर होते हैं। संक्षेप में, वातावरण किसी संगठन के बाहर की वे शक्तियाँ, वे दशाएं, वे घटक जो उस संगठन की कार्यकुशलता एवं सफलता को प्रभावित करते हैं तथा जिन पर उस संस्था या संगठन का कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसे कहते हैं अपने वातावरण। अब है विपणन वातावरण क्या होता है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। विपणन वातावरण से तात्पर्य वातावरण की उन शक्तियों, उन दशाओं तथा उन घटकों से है जो विपणन क्रियाओं की प्रभावशीलता एवं कुशलता को प्रभावित करते हैं तथा जिन पर विपणन प्रबंधक या विपणन विभाग का कोई नियंत्रण नहीं होता है। मतलब कि उस संस्था के बाहर की दशाएं, जैसे आर्थिक दशा, सामाजिक दशा, सांस्कृतिक दशाएं,
राजनीतिक दशाएं, सरकारी नीतियाँ, वैधानिक नियम, ये सब बातें क्या होती हैं? जिस समय एक विपणनकर्ता या विपणन प्रबंधक विपणन क्रियाएं करता है, ये सब बातें क्या होती हैं, दशाएं क्या होती हैं, उसे प्रभावित करती ही हैं। उस पर क्या होता है? विपणन प्रबंधक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। एक विद्वान हैं कोटलर तथा आर्मस्ट्रॉन्ग ने विपणन वातावरण की परिभाषा देते हुए कहा है कि एक संस्था के विपणन वातावरण में विपणन के बाहर के वे सभी घटक एवं शक्तियाँ सम्मिलित हैं जो लक्ष्य ग्राहकों के साथ संबंध बनाने एवं उन्हें बनाए रखने की विपणन प्रबंधन की योग्यता को प्रभावित करती हैं। तो ये हो गया इसकी परिभाषा। तो इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि विपणन वातावरण से तात्पर्य विपणन प्रबंधन के बाह्य वातावरण की उन गतिशील शक्तियों या परिस्थितियों से है जो विपणन क्रियाओं एवं विपणन प्रबंधन की कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं तथा जिन पर विपणन प्रबंधन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। फलतः विपणन प्रबंधकों को ही अपने आप को उस वातावरण के अनुरूप डालना ही पड़ता है तथा उसमें समुचित अवसर ढूंढकर विपणन लक्ष्यों को प्राप्त करना पड़ता है। तो ये हो गया विपणन वातावरण का अर्थ। अब है इसके बाद विपणन प्रबंधन के वातावरण की प्रकृति, नेचर और एनवायरनमेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट अथवा विपणन कार्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति, नेचर ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटिंग फंक्शन एंड एनवायरनमेंट। विपणन प्रबंधन या विपणन कार्य तथा वातावरण के बीच एक विशिष्ट संबंध पाया जाता है। इसके बीच पारस्परिक संबंधों की प्रकृति को या विशेषताओं को अपने इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है गतिशील वातावरण, डायनामिक एनवायरनमेंट। प्रत्येक संस्था के विपणन प्रबंधन का एक गतिशील वातावरण होता है, उसे अपने इसी वातावरण में कार्य करना पड़ता है। पहला पॉइंट क्या हो गया? गतिशील वातावरण। दूसरा है आंतरिक एवं बाह्य वातावरण, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। विपणन प्रबंधन का अपना आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार का वातावरण होता है। विपणन प्रबंधन अपने आंतरिक वातावरण पर प्राय नियंत्रण कर लेता है, परंतु जो बाह्य वातावरण होता है उस बाह्य वातावरण पर विपणन प्रबंधन का कोई नियंत्रण नहीं होता है, अतः उसे बाह्य वातावरण के अनुरूप अपने आप को डालना ही पड़ता है। तीसरा पॉइंट है विशेषता का प्रकृति, भौगोलिक सीमा। प्रत्येक विपणन प्रबंधन के बाह्य वातावरण की एक भौगोलिक ज्योग्राफिकल लिमिट होती है। यह सीमा विपणन प्रबंधन के कार्य क्षेत्र के अनुसार विस्तृत एवं संकुचित हो सकती है, छोटी हो सकती है और बड़ी भी। चौथा पॉइंट है प्रकृति का गतिशील घटक, जो कि अनेक प्रकार के बाह्य वातावरण में गतिशील घटक होते हैं, जैसे आर्थिक घटक, सामाजिक घटक, राजनीतिक घटक, भौगोलिक घटक, धार्मिक घटक, सांस्कृतिक घटक, तकनीकी घटक। ये होते हैं। ये क्या करते हैं? उसे प्रभावित करते ही करते हैं। उसके अनुरूप क्या करना पड़ता है? एक प्रबंधक को अपने आप को डालना पड़ता है।
निर्भर घटक। गतिशील वातावरण के घटकों की एक विशेषता ये भी है कि ये सभी घटक आत्म निर्भर नहीं होते हैं। वस्तुतः ये सभी घटक एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं तथा परस्पर निर्भर भी होते हैं। आर्थिक घटक सामाजिक घटकों को, राजनीतिक घटक तकनीकी घटकों को, धार्मिक घटक सामाजिक घटकों को तथा इसी प्रकार अन्य सभी घटक आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये हो गए 5 पॉइंट। छठा पॉइंट है सूचनाओं का विनिमय। विपणन प्रबंध अपने बाह्य वातावरण से सूचनाओं का आदान प्रदान भी करता है। सर्वप्रथम विपणन प्रबंध अपने बाह्य वातावरण का अध्ययन करता है और अपने आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण आदि के संबंध में कुछ अनुमान भी लगाता है। प्रकृति है विस्तृत बाजार। विपणन प्रबंध का वातावरण ही उसका विस्तृत बाजार है। विपणन प्रबंध अपनी संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को अपने वातावरण में उपलब्ध करता है। यह वातावरण जब उन्हें स्वीकार करता है, संस्था का निरंतर संचालन होता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रकृति है वातावरण की आवश्यकता की संतुष्टि। वातावरण प्रत्येक संस्था से अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि की अपेक्षा रखता है। जो संस्था वातावरण की इन अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाती है, उस संस्था का धीरे धीरे स्वतः ही अंत हो जाता है। विपणन प्रबंध इस दायित्व को पूरा करने हेतु निरंतर अपने वातावरण का अध्ययन करता है और उसका विश्लेषण भी करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चुनौतियां एवं बाधाएं। चैलेंजेस एंड हर्डल। प्रत्येक संस्था के विपणन प्रबंध को अपने वातावरण में कार्य करने तथा उसकी अपेक्षाओं को संतुष्ट करने में अनेक चुनौतियों एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जिस संस्था का विपणन प्रबंध इन चुनौतियों एवं बाधाओं के बीच उपयुक्त अवसरों की खोज कर लेता है, वह संस्था सफल हो जाती है। ऐसा नहीं कर पाने पर क्या होता है, तो संस्था का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर्स है निरंतर संपर्क। प्रत्येक संस्था के विपणन प्रबंध को अपने वातावरण से निरंतर संपर्क बनाए रखना पड़ता है। इसके लिए द्विमार्गीय संचार व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके माध्यम से विपणन प्रबंध वातावरण में हो रहे परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करता है तथा संस्था नवीनतम उत्पादों एवं सेवाओं की जानकारी वातावरण को उपलब्ध करा पाती। इस संपर्क सूत्र की प्रभावशीलता से क्या होता है, एक संस्था लंबे समय तक क्या होती है, दीर्घ समय तक चलती रहती। नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तन। परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तन। देखिए जब कोई संस्था या विपणन प्रबंधक बाह्य वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका सही तरीके से अध्ययन कर लेता है। अध्ययन करने के बाद क्या होता है, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है ना, तो ये क्या होता है, विपणन वातावरण से ही संपन्न हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट है सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी। विपणन प्रबंध वातावरण के सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी है। यह संपूर्ण समाज, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, विनियोक्ताओं, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं आदि वातावरण के सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः विपणन प्रबंध को अपने निर्णयों एवं कार्यों को करने से पूर्व इनके हितों को भी ध्यान रखना पड़ता है। अंतिम बात है प्रकृति है। विपणन प्रबंध भी वातावरण को प्रभावित करता है। प्रत्येक संस्था का विपणन प्रबंध
बाह्य वातावरण की शक्ति एवं प्रभाव से प्रभावित होता है तथा कुछ सीमा तक वह स्वयं भी बाह्य वातावरण को प्रभावित करता है, किंतु प्रत्येक संस्था के विपणन प्रबंध पर बाह्य वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव होता है। इसके कई कारण होते हैं। सर्वप्रथम, विपणन प्रबंध बाह्य वातावरण से ही अपने लिए आवश्यक संसाधन एवं सूचनाएं बाजार से प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त यही वातावरण ही उसके लिए अनेक अवसर एवं चुनौतियां भी प्रदान करता है। यह उसके लिए अनेक प्रकार के संकट एवं बाधाएं भी उत्पन्न करता है। अतः इसके कारण बाह्य वातावरण विपणन प्रबंध को अपने अनुरूप ढालने एवं कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है, हम कह सकते हैं कि बाह्य वातावरण प्रत्येक संस्था के विपणन प्रबंध को प्रभावित करता है तथा कभी कभी विपणन प्रबंध भी बाह्य वातावरण को प्रभावित कर सकता है। ये हुआ विपणन प्रबंध के वातावरण की प्रकृति। थैंक यू, धन्यवाद।